जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं दो शेयर के बारे में। सबसे पहले हम यहाँ पर चर्चा करेंगे एक ऐसे शेयर के बारे में जिसके क्लाइंट्स देखकर आपका दिमाग घूम जाएगा। आप कहेंगे इतना शानदार कंपनी के, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियाँ, ब्रांड कंपनियाँ जिनको खरीदने के लिए आप तरसते हैं, इस कंपनी के क्लाइंट हैं, उनको ये सर्विस देती है। ये 14 रुपये का मात्र शेयर इन कंपनियों को ये सर्विस देता है। आप कहेंगे कंपनी के अंदर तो जान है, लेकिन शेयर तो भाग ही नहीं रहा है। देखिए, भागेगा नहीं भागेगा, कब भागेगा, कितने दिन में भागेगा, ये मार्केट पे छोड़ दीजिए, वो आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में कंपनी के बारे में पढ़ना, क्या उसके अंदर आप SIP कर सकते हैं, कितना पढ़ सकते हैं उस कंपनी के बारे में। ठीक है, शेयर का नाम मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले क्लाइंट सुन लीजिए, कंपनी जिनको सर्विस देती है। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं स्क्रीन को। देखिए, आपके सामने सबसे पहले यहाँ पर क्या आ रहा है, ताज यात्रा, ताज होटल यात्रा, एयरटेल, मोस्ट पॉपुलर। देखिए हैं तो काफ़ी सारे, मैं मोस्ट पॉपुलर ही आपको गिनवा देता हूँ। रिलायंस इंडस्ट्रीज़, हिंदुस्तान यूनिलीवर, बिसलरी का नाम कौन नहीं जानता है, बजाज का नाम कौन नहीं जानता है। इसके अलावा आप देखेंगे मिंत्रा, देखेंगे पेटीएम को कौन नहीं जानता है। ठीक है, इसके अलावा जो मोस्ट पॉपुलर है वही मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, है तो सभी मोस्ट पॉपुलर। ITC होटल्स के बारे में कौन नहीं जानता है, फ्री रिचार्ज। इसके अलावा अमूल, HP, कोटक बैंक को कौन नहीं जानता है, HP को कौन नहीं जानता है। चलिए, रिलायंस जियो, इसके अलावा हुंडई, इसके अलावा आप देख सकते हैं पोदार एजुकेशन, विस्तारा, देख लीजिए, मेक माई ट्रिप, ओमान एयर, ठीक है, ओला। इसके अलावा अगर यहाँ पे देखेंगे इंडिगो, HDFC स्मार्ट, JP मॉर्गन। ठीक है, इसके अलावा और भी देखे आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप और भी देखने की कोशिश करेंगे, और भी इस कंपनी के इतने सारे क्लाइंट आपको देखने को मिल जाएंगे। देख लीजिए एक बार, देख लीजिएगा एक बार, एक बार देख लीजिए, एक बार देख लीजिए। ये सारा घुमा दिया मैंने, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो ओवरऑल मिला के क्या चीज़ आपको देखने को मिल रही है, एयरटेल, रिलायंस, जियो, ठीक है, बजाज, ठीक है, बिसलरी, ये बड़ी बड़ी कंपनियों की क्लाइंट इस कंपनी के क्लाइंट हैं, उनको ये सर्विस देती है। जिस शेयर का नाम भी बता दीजिए। चलिए शेयर के बारे में चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, शेयर का नाम है एवेन्यूज़ AI लिमिटेड, या CC एवेन्यू बोलिए, या इन्फीवीव एवेन्यूज़ इसका पुराना नाम था, वो चेंज होकर अब एवेन्यूज़ AI लिमिटेड हो गया है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे 13 रुपये 89 पैसे का शेयर है। कुछ दिन पहले ये कितने का होता था, यहाँ पर आप देख सकते हैं 19 रुपये 28 पैसे का शेयर होता था। 20-21 रुपये के आसपास पहुँच गया था, वहाँ से गिरते 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 शेयर ये अभी की डेट में 13 रुपये 89 पैसे के आसपास है। ठीक है, नाम जान लिया। ठीक है, अब ये भी जान लीजिए कितना बड़ा शेयर है। छोटा ही शेयर है, 4,800 करोड़ का। देखिए, कंपनी के क्लाइंट पढ़ के, कंपनी के फंडामेंटल पढ़ के, या मेरी वीडियोस देख के खरीदने से कोई फ़ायदा नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है। आपको फ़ायदा तब होगा, पढ़िए, यहाँ से ज्ञान लीजिए, लेकिन अपना दिमाग दौड़ाना है कि मैं खरीद रहा हूँ, क्या सही खरीद रहा हूँ, क्या काम करती है कंपनी, ये क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए। कैसे रिजल्ट्स इसके पहले गए हैं, क्या क्या काम करती है कंपनी, टिक पाएगी क्या नहीं टिक पाएगी, कम खरीदूं या ज़्यादा खरीदूं, गिरा हुआ है क्या नहीं है। जब कहे कि हाँ काफ़ी सारे चीज़ें, पैरामीटर्स मैंने चेक कर लिए, तब आगे अपने से बढ़िए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने कोई शेयर बता दिया आपने खरीद लिया, नहीं भाई। रहना चाहिए कि हाँ मैंने खरीदा है, हाँ पढ़ा जरूर था, सुना जरूर था उसके बारे में, लेकिन अपने से सेल्फ स्टडी करी, तब जाकर शेयर खरीदा। ठीक है, ऐसा होना चाहिए। चलिए, एक साल पहले अगर देखते हैं एवेन्यूज़ AI लिमिटेड के बारे में, या CC एवेन्यू या इन्फीवी एवेन्यूज़, जो भी आप बोलना चाहें। एक साल पहले 1,181 करोड़ का रेवेन्यू आता था, उसके बाद 1,280 करोड़, उसके बाद 1,965 करोड़, उसके बाद 2,381 करोड़,
और अभी कितना हो गया 2490 करोड़। आप कहेंगे रेवेन्यू वाइज तो बढ़िया शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। चलिए अब यहाँ पर खर्चे भी कंपनी के कम नहीं है। यहाँ पर अभी देख लीजिएगा 2490 करोड़ का कंपनी ने अपना रेवेन्यू दिखाया है, खर्चा देखिए 2398 करोड़ दिखा दिया। क्या बचा कंपनी का? 91 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट। उससे पहले 96 करोड़ था, 90 करोड़, 71 करोड़। ईयर ऑन ईयर बेसिस 75 करोड़ था। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़िया परफॉर्मेंस है। तो काफ़ी सारी कंपनियां अभी तक आपने देखी होगी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छी परफॉर्मेंस रहती है तो कुछ हो जाता है। लेकिन देखने के लिए तो ये भी है, देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज 6% का था, आज की डेट में 4% का है। लेकिन ये भी तो देखिए जो कम हो रहा है ये किसकी वजह से हो रहा है? कंपनी ने खर्चे दिखा दिए बढ़ा के। तो अगर आप कहेंगे नहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही हमें तो देखना है, मार्जिन परसेंटेज ही देखना है, तो रिसर्च कंप्लीट नहीं होती है। आप देखिए कि आपकी सैलरी 1 लाख रुपया खर्चा कर दिया आपने 90,000 रुपये का, बस सारा खेल यही है। अब 90 में से अगर आप 85,000 का कर देते तो शायद प्रॉफिट आपका और बढ़ जाता। ठीक है, तो यहाँ पर अगर खर्चा मान के चलिए कि ये 2490 करोड़ का रेवेन्यू है, कंपनी यहाँ पर दिखा देती कितना खर्चा 2300 करोड़ का, कोई दिक्कत नहीं थी ना। तो ये 98 करोड़ जो बाकी का खर्चा यहाँ पर हुआ ये इसके अंदर बढ़ जाता तो रिजल्ट्स और भी शानदार हो जाते। लेकिन कंपनी ने ऐसा नहीं किया। कभी हो सकता कर सकते, देखिए रिजल्ट्स सही हैं। अगर आप देखें तो नेट प्रॉफिट भी अगर देखेंगे तो 89 करोड़ का है, उससे पहले 80 करोड़ था, यहाँ पर 68 करोड़, उससे पहले 58 करोड़, उससे पहले 55 करोड़। देखिए अभी इस वाले को आप नहीं देखेंगे, आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखिएगा। इसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखेंगे तो 85 करोड़, उससे पहले 89 करोड़, 89 करोड़। तो फ्लैट पिछले 3 क्वार्टर से आप फ्लैट ही रिजल्ट्स मानेंगे। ठीक है, कोई खास परफॉर्मेंस अभी देखने को नहीं मिली है। 79 करोड़ उससे पहले था, उससे पहले 78 करोड़ था। तो बढ़िया बात यहाँ पर क्या चीज़ देखने को मिली? देखिए इन सारी चीज़ों को देखेंगे तो आप रिसर्च नहीं कर पाएंगे। रिसर्च करने के लिए सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ रहती है कि रेवेन्यू आप देखें 2021 के अंदर कितना रेवेन्यू आता था पूरे साल का, उससे पता चलेगा 676 करोड़। 2022 में कितना होगा रेवेन्यू? 1294 करोड़। उसके बाद 1962 करोड़, उसके बाद 3150 करोड़, उसके बाद 3993 करोड़, अभी कितना हो गया 8116 करोड़। तो ये पूरे पूरे साल का जंप आप देखेंगे ना तो कंपनी के अंदर कुछ नज़र आएगा, आपको कुछ चीज़ नज़र आएगी कि हाँ कुछ बढ़िया हो रहा है इस कंपनी के अंदर। ठीक है, तो इस चीज़ से रिसर्च करते हैं। साथ ही आप यहाँ पर अगर देखने की कोशिश करते हैं तो देख लीजिएगा टोटल ट्रांजेक्शन्स यहाँ पर जो हुए हैं यहाँ पे देखेंगे। अब आप सोचेंगे कि इतने सारे क्लाइंट हैं उनको क्या सर्विस देती होगी। ठीक है, तो गेटवे कंपनी का काम है, मतलब कि एक प्रोसेस कंप्लीट कराना, मतलब पैसा पेमेंट किसी ने किया उसको कंप्लीट करना, ये कंपनी का काम है। ठीक है, सेफली ढंग से। पहले 7043 इन बिलियन के अंदर है, अभी कितना 7043 से कितना हो गया 8670। इसी तरह से पेमेंट टीपीबी की बात करें, सीसी रेवेन्यू का इन बिलियंस कितना था 3070, कितना हो गया 3270। इसी तरह से अगर आप देखेंगे नंबर्स ऑफ मर्चेंट बिलियन के अंदर 9.20 थे, बढ़कर कितना हो गया 10। और इसी तरह से बिल एवेन्यू टीपीबी आईएनआर के अंदर बिलियन में देखेंगे 210 से 293। सभी चीज़ों के अंदर परफॉर्मेंस बढ़िया हो रही है। यही कारण है कि कंपनी के अंदर रिजल्ट्स अच्छे आए हैं। प्रमोटर की अगर बात करते हैं तो देखिए प्रमोटर्स 27.29% है। एफ वाइज देखिए कितना होता था 5.66%, अभी कितना हो गया 5.74। देखिए घट भी जाते हैं, ऐसा नहीं घटते नहीं है। फिलहाल यहाँ पर देखेंगे पब्लिक ही ज़्यादा है, जिस कंपनी के अंदर पब्लिक ज़्यादा होती है वो थोड़ा रिस्की टाइप भी होता है। फिलहाल सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है, और कंपनी के बारे में इसके स्टडी कर सकते हैं। दोस्तों अगली कंपनी है एशियन पेंट्स। अब इसकी बात करते हैं तो देखिए मोस्ट पॉपुलर शानदार कंपनी है। कभी इसने कितने का हाई बनाया था? आप देखिए इसने जो हाई बनाया था अभी देखेंगे 3500। तो आने वाले टाइम में वहाँ पर भी ये कंपनी जा सकती है। और नीचे की साइड में देखिए लो कितना मारा था अभी इसने 2170 रुपये के आसपास से। ठीक है, तो वॉलेटिलिटी रहती है, लेकिन मजबूत शेयर हैं जो एसआईपी कर सकते हैं उनके लिए शेयर बढ़िया मजबूत हो सकता है। मार्केट कैप है 2.56 लाख करोड़ का। चलिए कंपनी के फंडामेंटल एक बार देख लेते हैं कि किस तरीके की परफॉर्मेंस शेयर ने दिखाई है। दोस्तों एक साल पहले 8,359 करोड़ का रेवेन्यू आता था इस कंपनी का, उसके बाद 8,900 करोड़, ठीक है बढ़ा है, उसके बाद 8,500, 8,800 करोड़, अभी देखेंगे 9,247 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने दिखाया। बहुत शानदार परफॉर्मेंस।
इसी तरह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखते हैं, 1 साल पहले कितना था, 1400 करोड़ का। उसके बाद 1600 हुआ, 1500, 1700 करोड़, अभी कितना हो गया, 1787 करोड़। तो फ्लैट है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। चलिए, तो अब यहाँ पर देख लेते हैं नेट प्रॉफिट 1185 करोड़ का। उससे पहले 1074 करोड़ था, उससे पहले 1018 करोड़, उससे पहले 1117 करोड़, और 1 साल पहले 701 करोड़ था। तो परफॉर्मेंस तो काफ़ी पहले जो दिखाई गई हैं, बढ़िया बढ़िया परफॉर्मेंस भी है। 1500 करोड़ भी दिखाया है, 1400 करोड़ भी दिखाया है। और सीजन वाइज भी काम होता है पेंटिंग का। शादी से पहले आप देखेंगे, जब किसी घर में अगर फंक्शन है, उससे पहले काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। तो कुछ क्वार्टर्स हो सकते हैं बढ़िया देखने को मिले, जो भी शादी से पहले वाले क्वार्टर्स रहते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल मिला के देखेंगे तो एशियन पेंट्स बढ़िया कंपनी है। इंडिया के अंदर आप देखेंगे कि जितना कंस्ट्रक्शन हो रहा है, उसको देखते हुए तो हमेशा ज़रूरत पड़ती ही रहती है, ठीक है। चलिए, एक शेयर और यहाँ पर कवर कर लेते हैं। दोस्तों, आपका सबसे बड़ा सवाल अशोक लीलैंड के रिजल्ट्स अच्छे आए, गिरावट क्यों हो गई है। देखिए, एक ब्रोकर है मोतीलाल ओसवाल, उसने तो लगभग 188 रुपये तक के टारगेट दिए हैं। कोई दूसरा ब्रोकर आ जाता है, जैसे कि HDFC सिक्योरिटीज़ की बात करें, टारगेट कट कम कर देते हैं, तो उसकी वजह से गिरावटें देखने को मिल जाती है। रिजल्ट्स अच्छे होते हैं, उसके बाद भी शेयर गिर जाते हैं। चलिए, रिजल्ट्स मैंने कल आपके साथ शेयर किए थे, फिर दोबारा कर देता हूँ। आपको दिखेगा भी, दिखना चाहिए, कहने से मतलब नहीं होता। मेरी बात सुनिए, उसके बाद देखिए, और पक्का देखना चाहिए पूरा। जैसे कि साइंस में आप देखते हैं, पूरा फोकस करते हैं, जब तक कि आपको बिलीव ना हो जाए, आपके सामने वो चीज़ काम ना करे, तब तक आप विश्वास नहीं करते हैं, तब तक आप विश्वास नहीं करना चाहिए आपको। मैंने बोला कि ठीक रिजल्ट्स हैं, तो आपको खुद से एक बार देखना चाहिए कि रिजल्ट्स ठीक हैं भी या नहीं। चलिए दोस्तों, 1 साल पहले अगर हम यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं, 14,600 करोड़ का रेवेन्यू था। उसके बाद 11,700 करोड़, 12,500 करोड़। पिछले क्वार्टर में 14,800 करोड़ था। अभी देखिए कितना हो गया, 17,200 करोड़ का। अच्छी परफॉर्मेंस है। चलिए, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 3,300 करोड़ दिखाया है। इससे पहले 2,800 था, 2,400, उससे पहले 2,100, उससे पहले 2,991 करोड़। मतलब कि परफॉर्मेंस काफ़ी शानदार है। अब यहाँ पर नेट प्रॉफिट भी देख लीजिएगा, 1,381 करोड़। इससे देखिए बढ़िया है, इस वाले क्वार्टर से ही बढ़िया है, इस वाले क्वार्टर से ही बढ़िया है, और 1 साल पहले वाले 1,246 करोड़ वाले क्वार्टर से ही बढ़िया है। तो परफॉर्मेंस तो बढ़िया है। गिर गया, देखिए गिरना बढ़ने से कोई लेना देना नहीं है। बढ़ेगा गिरेगा ये सब छोड़ दीजिए मार्केट के ऊपर, आपके हाथ में नहीं है गिराना बढ़ाना, क्योंकि आपके पास इतना पैसा है कि आप शेयर को गिरा सकें। बड़ा प्लेयर बेच देता है, शेयर गिर जाता है, खरीदता है तो भाग जाता है। तो उस चीज़ से दूर रहिए। आपका जो आपके बस में है, आपके बस में थोड़ा थोड़ा खरीदना है। आपके बस में गिरावट, आपका मन करे तो आप 2 शेयर खरीद सकते हैं किसी कंपनी में, मन है तो 2,000 भी खरीद सकते हैं। आपका मन है तो आप टॉप पे खरीद सकते हैं, मन है तो आप गिरावट पे खरीद सकते हैं, और आपका मन है तो थोड़ा थोड़ा करके खरीद सकते हैं। जो आपके हाथ में है उस पर काम करें। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कर दीजिएगा। खरीदने बेचने की राय इस चैनल पर नहीं दी जाती है, ज्ञान बढ़ाया जाता है आपका, उसके हिसाब से आप काम कर सकते हैं। धन्यवाद।